बम विस्फोट से भी घातक है जनसंख्या विस्फोट। जी हाँ, आज हम इसी मुद्दों पर बात चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन सीमित है, आने वाले समय में ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। यदि एक आंकड़े की बात करें तो 2025 से और 30 के बीच में यदि अभी से हम जनसंख्या नियंत्रण ना कर सके तो हो सकता है हम चाइना की जनसंख्या को भी मात दे दें, चाइना को भी फेल कर दें। इसी पर अश्वनी उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अश्वनी उपाध्याय, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक पत्र लिखकर जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सिफारिशें की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान जगवीर सिंह तोमर, ठाकुर जगवीर सिंह तोमर जी, खंदौली आगरा के ब्लॉक प्रमुख साहब हैं। इन्हीं से आज बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून, आपको क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आज जिस तरीके से कवायद तेज की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं जो हर मुद्दे पर देश के आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं और राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहती। क्या हमें 1947 यानी कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से ही ये कवायदें शुरू कर देनी चाहिए थी? जो सरकारें थीं उसके बाद से ही उनको एक ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए था जिससे जनसंख्या नियंत्रण होती। क्या कहना चाहेंगे सर आज इस मुद्दे पर? मैं कहना चाहता हूं कि वास्तविकता है, आपने भी बताया कि जिस तरीक़ा से जनसंख्या बढ़ रही है भारत की जी, हम कुछ समय में चीन को भी छोड़ देंगे। आपने देखा होगा कितनी बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, देश की कुल मिला के तरक्की नहीं हो पा रही है। इस समय देश को ज़रूरत है कानून नियंत्रण जो जनसंख्या पर करना, और एक देश एक कानून होनी चाहिए जिससे एक देश आगे बढ़े। और इसी के अभाव में माननीय हमारे जो स्टेट के मुखिया हैं माननीय योगी जी, उन्होंने भी एक पंचायत चुनाव पर भी काफ़ी प्रयास रहते हैं कि कम से कम 2 बच्चे वाले ही चुनाव में, जो पंचायत के चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो उसमें 2 बच्चे वाले ही चुनाव लड़ें, कि जिससे कि मैं जानता हूँ इन चीज़ों से भी काफ़ी नियंत्रण होगा, लोगों में जागृति भी होगी कि 2 बच्चों को, बालों को ही चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये कानून बनना बहुत ही आवश्यक है। मैं इसके से बहुत अच्छी तरह से सहमत हूँ। सर, आप तो इस बात से सहमत हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल यह है कि मजहबी दलीलें देकर कुछ ऐसे लोग हैं जो मजहब का नाम लेकर मतलब नियंत्रण नहीं करना चाहते, वो इसको बच्चे पैदा करना चाहते हैं, और मतलब मजहबी दलील देकर कि हमारा, अभी मैं कुछ एक डिबेट देख रहा था, उसमें एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, एक मुल्ला जी बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा, पत्रकार साहब ने जब उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह वो बच्चे पैदा कर रहा है, वो खिला रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को क्या पता कि देश के अंदर, अब दुनिया का यदि मैं बात करूं श्रीमान जी, तो 4% तो देश में अब पीने योग्य पानी बचा है, 2% पूरी दुनिया में भूमि बची है, और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 20% जनसंख्या है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा सर? बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। ये न किसी कोई अल्लाह पैदा दे करता है न कुछ, ये तो सिर्फ एक भ्रांतियाँ हैं। आपने देखा होगा जो मजहब के लोग हैं उन लोगों की क्या हालत है, नरकीय जीवन जीते हैं। मेरा तो यही है कि जब एक देश है एक कानून होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य रहा है जब से 1947 से जब देश आज़ाद हुआ है, उसी समय राजनीतिक पार्टियों को जो आज तक शासन किया है उन लोगों को इस कानून पर विचार करना था, और अब जो भी है अब भी इस पर मैं सहमत हूँ कि कम से कम ये जनसंख्या मतलब कानून बननी चाहिए, जिससे कि काफ़ी राहत मिले, देश की तरक्की हो, शिक्षा मिले, हम बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करें। इस तरीक़ा से ये तो सब अगर कोई मुल्ला जी ने कहा है, किसी ने कहा है मजहब, तो ये गलत है। और जब एक देश है तो एक कानून होनी चाहिए। 2 बच्चे वाली जो अगर इस समय ये कानून है तो मैं इससे सहमत हूँ अच्छी तरह से। 2 बच्चे वाला जो कानून आने वाला है या आना चाहता है या सरकार उसको लेकर आए, इससे तो आप पूर्ण तरीके से सहमत हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों से लंबित धारा 370 देश कश्मीर से हटाई, उस पर भी राजनीतिक पार्टी को दिक्कत थी, जो आपके विपक्ष में बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपने राम मंदिर क्यों बन गया, चाहे वो कोर्ट के फैसले के बाद बना, लेकिन आपकी सरकार में बना,
तब भी कुछ लोगों ने आपत्तियां उठाई उस पर। धारा 3 तलाक, जो सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के सम्मान का जो मुद्दा था श्रीमान, उस पर भी लोगों को आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने जो भी कार्य किया है देश के हित में किया है, 370 हो, 3 तलाक है या राम मंदिर है, और ये ऐसे मुद्दे थे कि दुनिया विपक्ष के लोग कहते थे और इमरजेंसी लागू हो जाएगी देश के अंदर। आपने देखा होगा राम मंदिर भी बन रहा है जी, आज एक चेटी भी नहीं मरी देश के अंदर। ये लोग हैं विपक्ष के लोगों का, तो आप जानते हो कि सिर्फ गड़े मुद्दों को उखाड़ना। जिस तरीक़ा से माननीय मोदी जी ने जो भी स्टेप लिया देश हित में लिया है, और आगे आने वाले समय में इस तरीक़ा का भी ये कानून नियंत्रण पर भी नियम आएगा, और निश्चित मोदी जी इस पर भी विचार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं जानता हूं कि ये लागू होगा। सर आखिरी सवाल आपसे कि देश के युवाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी वो तो अब चलती जा रही है, उन्होंने जो होना था, कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। अब जो नया सवेरा आने वाला है, कुछ युवाओं की शादी होने वाली है, कुछ युवाओं की शादी हो चुकी है, आने वाली पीढ़ियाँ बढ़ती जा रही है, 2021 आने वाला है, क्या आप कहना चाहेंगे उन युवाओं से? पहला ऐसा था कि जो बुजुर्ग लोग थे तो वो चाहते थे कि एक अच्छा परिवार हो, बच्चे अच्छे हों और मेहनत करें, खाना खाएं, परंतु जो हमारी जो ज़मीन है वो सीमित है, जनसंख्या इतनी संख्या में बढ़ी है, जो आप जानते हो कि इससे लगभग 150 करोड़ के पहुँच समथिंग है जी। और मैं जानता हूँ, पहले भी मैंने बताया कि कुछ समय में अगर यही पोजीशन है तो चीन को भी हम पीछे छोड़ देंगे। तो भुखमरी, बेरोजगारी और शिक्षा, ये सबसे बड़े अभाव है। तो मैं अपने जो नौजवान साथी युवा हैं, आगे आने वाली पीढ़ी, उन लोगों से भी मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा, कह रही है वो बच्चों पर ध्यान दें। बच्चे जिससे 1 या 2 बच्चे हों, जिससे हम उनकी परवरिश कर सकें, मकान दुकान जो भी है, मैं जानता हूँ कि 2 बच्चे सबसे अच्छे। तो इस तरीक़ा से हमारे नौजवान साथी, और देखा भी है घर गांव में, मैं राजनीति करता हूं, तो जो नवयुवक पीढ़ी है उनके अंदर जागृति है, वो चाहते हैं कि बच्चे कम ही हों, 1 या 2 बच्चे हों, कि जिससे भरण पोषण हो सके, उनको शिक्षा दीक्षा हम अच्छी तरह से दिला सके। और आपने देखा है कि ज़मीन पहले गाँवों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचल में देखा था ज़मीन होती थी किसी के पास 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा। आज मैं जानता हूँ कि मैं देखता हूँ किसी के पास 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा, और बेरोजगार घूम रहे हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं जी सर। तो मैं जानता हूं इससे देश को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और सीमित जनसंख्या रहेगी, और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा अपने युवा साथियों से। और मैं आपके जो हिंदी न्यूज़ भारत के जो आपका अभियान है जी सर, मैं काफ़ी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इस पर आप लोगों ने कम से कम प्रचार प्रसार और एक अपनी आवाज़ रूरल क्षेत्र से, शहर से आप ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। मैं आप भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्लॉक प्रमुख साहब खंदौली से थे हमारे साथ, जगवीर सिंह तोमर जी। इनका यही कहना है कि युवाओं से भी यही अपील है कि आप आगे बढ़कर आएँ। जिस तरीके से नियम कानून बने एक अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने आप भी नियंत्रण करना चाहिए। यही ठाकुर साहब का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और खंदौली से ब्लॉक प्रमुख हैं। आगरा से विनोद शर्मा, रवि शर्मा के साथ।